आवाज आ रही मेरी तुम लोग को? आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। कोई मोबाइल से कनेक्ट करो। किसी के पास सीट है? स्टडी मटेरियल यहाँ का। अरे जो जैसे इसके बाद ये कौन सा करना है? साइंस का है? कनेक्ट कर लिए? ठीक है। वीडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो। ये कौन कौन सा फोटो भेज रहा है? शेयर स्क्रीन, इसका एक मैं आ ही नहीं रहा। शेयर स्क्रीन ऑफ कैसे करें? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? है ना? नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ हो नहीं। ठीक है, एक मिनट रुको, इधर दिखाना। पूरा बना रहा है। पीस कैसा दिखा रहा है? पूरा बोर्ड आएगा तो हमारा तो नेट ही बहुत खराब है। चलो हाँ, बंद कर दो। चलो सबको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। चलो सुनो, पिछले क्लास में हम सोलेनॉइड के बारे में बताए थे, ठीक है? याद है तुम लोग का? तुम लोग तो पढ़े नहीं। इसको बंद करो अच्छे से, तो ध्यान इधर ही रहेगा।
देखो सोलेनॉइड के बारे में हम लोग पढ़े थे। याद है तुम लोग को सोलेनॉइड? तुमको तो याद होगा। सोलेनॉइड क्या था? ये सॉफ्ट आयरन था, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या लगा दिए थे? वायर बांध दिए थे। और ये बैटरी था ऐसा, ठीक है, ऐसा था ना? जानते तुम मास्क क्यों लगाई है, पहले ये बताओ। तो ऐसा मास्क तुम लेके ही क्या आई है जो तुम कंफर्टेबल नहीं हो? वो डॉक्टर ने बोला था कि खराब हो गई, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ सबसे पहले सोलेनॉइड जो है, एक बच्चा नया है, तुम भी और वो भी, बाकी सबको तो आता होगा। पुराना क्लास हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीखे थे, याद है? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या सीखे थे? मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीखे थे, ठीक है। कौन बताया था वो साइंटिस्ट? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। नाम से बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक, इसलिए पहले से ही समझ लो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये हम लोग सीखे थे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक। इसके अकॉर्डिंगली क्या था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, अगर ये यहाँ करंट जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अगर ये पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताओ? अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल था, ठीक है। थंब रूल में क्या बोला था? थंब को कहाँ रखने के लिए बोला था? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर बोला था? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और ये जो चार फिंगर है, फोर फिंगर, ठीक है, इसको इन द मतलब जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां रखना है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग थंब रखे, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे हमने फोर फिंगर को रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया? जो पाम होता है वो डायरेक्शन देगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका देगा डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बाबू लोग? बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड, ये क्या बोले, ये पर, हाँ, इनवर्ड होगा, ठीक है, इनवर्ड होगा, ठीक। और ये क्या होगा? आउटवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि देखो करंट कैसे जा रही है? ऊपर जा रही है। और फोर फिंगर को कहाँ रखना है? जहाँ पे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पाम देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाम किधर आया? बाहर की तरफ। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हुआ? बाहर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को? आया? पक्का? चलो ठीक है। ये हम लोग पहला चीज सीखे थे, ठीक है, स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीख गए थे, ठीक है। दूसरा हम लोग क्लोज्ड लूप था, जैसे मान लो ये क्लोज्ड लूप है, अगर इसमें करंट फ्लो करने लगा है, ठीक है, तो हम लोग कैसे डायरेक्शन बताएंगे, ठीक। हम आज उतना मतलब कि डीपली नहीं पढ़ा रहे, बस हम शॉर्ट ट्रिक तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फेस रूल, बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, ठीक है, क्लॉक फेस रूल, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक है उसका नाम है। देखो इसमें क्या करना है तुमको, जो ये लूप है, और ये लूप में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो बताओ कैसा है ये? तुम लोग एकदम मरियल नहीं होगी एकदम। खाना पीना खा के आए हो नहीं आए हो?
ऐसा लग रहा है कोई मतलब शर्मसार काम करके आए जीवन में, और अगर हम पूछ रहे हैं भाई क्या किए तुम, सर गलती हो गया, माफ कर दीजिए। बोलो ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है ये? ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो यार, मतलब ठीक है ये क्लॉकवाइज है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तुम ये जो फोर फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर, ठीक, इसको कर्ल करो इन द सेंस क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल करो, ठीक है। तो ये थंब जो है, थंब, ठीक है, ये देगा क्या तुमको, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, क्या देगा ये, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जब हम इसको कर्ल किए तो अंदर की तरफ तुमको क्या मिला, नॉर्थ पोल, क्या मिला अंदर की तरफ, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो देखो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ, यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर यहाँ नॉर्थ लिखते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ हमने लिखा है, तुम लोग भी देख लो, तुम लोग को दिख तो नहीं रहा होगा ऐसे, क्या ही देखोगे तुम लोग, देखो ये साउथ पोल, तो ये नॉर्थ इधर हो जाएगा, नॉर्थ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्ल किए हम, फोर फिंगर को क्या किए, कर्ल किए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। थंब क्या दिया, नॉर्थ पोल, थंब क्या दिया तुमको, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल किधर होगा, अंदर की तरफ, तो ये नॉर्थ इधर लिखा होगा, यानी नॉर्थ इधर होगा, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। और ये बीम बार जैसा होता है, उसी उसी से बार आया, ठीक है, बार मैग्नेट, ठीक। तो ये बार मैग्नेट है, तो यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। और बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, देखो यहाँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और कहाँ इंटर करती है, साउथ पोल में, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इधर अंदर से निकल के कहाँ जाएगा, इधर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। समझ में आया बात, दो चीज समझ में आया। उसके बाद तीसरा हम बताए थे सोलेनॉइड, क्या बताए थे, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या है पहले ये समझो, ये मान लो डस्टर, ठीक है, ये डस्टर में अगर मान लो तुम वायर लिए हो, ठीक है, वायर लिए हो और इसको क्या कर दिए, मोड़ दिए हो, ऐसा नहीं कि एक वायर दूसरे वायर में सट जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है, सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट जो है मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना वो, समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो वायर को इंसुलेटेड रखना, वायर को क्या रखना, इंसुलेटेड, या तो वायर को कपड़ा में बांध देना, ठीक है, उसके बाद मतलब कपड़ा को लपेट लेना वायर में, ठीक है, वायर रहेगा ना, पहले उसको क्या करना, तुम कपड़ा लपेट लेना उसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद इसमें बांधना, ठीक, और उसके बाद करंट पास कराना, ठीक। तो देखो यहाँ पे जैसे तुम वायर लिए और इसको ऐसे ऐसे लपेट लिए, और यहाँ से लपेटते हुए गए, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न किए और यहाँ निकल गया, ठीक है, जैसे ये है, ठीक, यहाँ से वायर गया, ये वायर है, देखो ये वायर है बाबू, ठीक है, हम इसको अलग कलर से बना देते हैं, देखो ये वायर है, ठीक है, ये वायर, ये साला क्या है, वायर है, ठीक है, वायर में करंट, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, समझ में आया बात। और उसके बाद जो है ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और आपने क्या किया है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा देखो, ठीक है। देखो जो ये तुमको फेस दिख रहा है, जो ये क्या दिख रहा है तुमको, फेस दिख रहा है, मतलब ये वायर जो दिख रहा है, ठीक है, ये सामने वाला वायर है, ठीक है,
और अगर हम डॉट डॉट करके बनाएंगे, देखो डॉट डॉट करके अगर हम ब्लैक कलर से बनाते हैं, ग्रीन कलर से बनाते हैं, ये डॉट डॉट करके जो बना रहे हैं ये क्या है, पीछे वाला वायर है। कौन सा वायर है ये, पीछे वाला वायर है, ठीक है। कौन सा है ये, पीछे वाला वायर है जो तुमको नहीं दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है, ये आप ही डिसाइड कर रहे हैं, हमें तो कुछ आ नहीं रहा। मास्क पहन के बैठे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, तुमको ऐसा लग रहा है क्या? देखो यहाँ ये, यहाँ देखो ये, यहाँ से इधर पीछे से वायर जो है ऐसे लपेटे हैं, जैसे मान लो रस्सी हो, कोई रस्सी है तुम लोगों के पास? नहीं, ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं। ये यहाँ से मान लो रस्सी है और पीछे से हम लोग लपेटना स्टार्ट किए। कहाँ से स्टार्ट किए, पीछे से। देखो तुमको पहला टर्न नहीं दिख रहा है ना, तो पहला क्या है, पीछे से यहाँ से रस्सी लपेटना स्टार्ट किए, ठीक है। समझ में आया ये बात? तुम सबको देख रहा है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सबको? अपन को तो आ ही गया है कि नहीं यार, नया नया कॉन्सेप्ट तुमको आ रहा है, तुमको आ रहा है ना, वायर कैसे लपेटा जा रहा है समझ में आ रहा है ना ये बात? चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये वायर ऐसे लपटा हुआ है, ठीक है। डायग्राम कितना भी खराब बने तो कोई बहुत बड़ा बात भी नहीं, इसको अच्छा बनाया जा सकता है। ये ऐसे अगर लपेट दो, यहाँ से हटा दोगे तो वायर तुमको थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा वो करें, ठीक है। ठीक लग रहा है थोड़ा सा, ठीक। तो सोलेनॉइड क्या है, बीच में क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। देखो ये क्या है बाबू लोग, सॉफ्ट आयरन कोर है। क्यों आता है नहीं आता ये सब हम बताएंगे। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, यानी सॉफ्ट आयरन का बना हुआ ये बार, ठीक है, समझ में आया। और ये वायर तुम ऐसे लपेट दिए, ठीक है। अभी मेरा गोल है सोलेनॉइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना। क्या गोल है सोलेनॉइड में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम बताओ किधर होगा नॉर्थ और किधर होगा साउथ? हाँ, अंदर बोर्ड के अंदर थप्पड़ देंगे हम रजनीकांत जैसे। नाक में ले रहे हो मास्टर को तुम लोग, तुम बताओ किधर होगा? हाँ क्या, डॉट नहीं, अरे मूर्ख, ये सोलेनॉइड में नॉर्थ और साउथ कौन सा पोल होगा, अंदर वाला। तुम आप बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ, हाथ चला के बताओ तो। बताओ डर कह रहे हो कि हमारा गैस पास है, नहीं बता पाओगे? चलो खड़ा रहो तुम आओ, खड़ा रहो। झूठ बोल रहे तुम लोग यार, कुछ नहीं समझ रहे यार, तुम क्या रगड़ रहे हो? सवाल ऐसा है क्या? तुम इधर आओ, बताओ, बता पाओगे? आओ इधर आके बताना, किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा। उधर हिलाना मत, 10,000 गिर जाएगा मेरा। बताओ बाबू, यहाँ पे हम क्या बताए थे पिछले क्लास में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम खड़ा रहो, उधर जाके खड़ा रहो। तुम आओ, नहीं की इतना ज्यादा ठंड ना है, इतना बताओ। ये कौन बताया तुमको? यही तो पता करना है कैसे होगा नॉर्थ को, बताओ हाथ लगा के। तुम उधर बोर्ड देखो ना, जाओ बैठो, तुम सही बता। वो पंजाबी बालक इधर आओ, इधर आओ। सरदार बोलते हैं ना तुमने, सरदार बोलते हैं ना जो लोग पगड़ी बांधते हैं। बताओ, बता पाओगे? हाँ, तुमको सवाल ही नहीं पता है क्या? आके यहाँ सवाल पूछते तुम मास्टर। हाँ नॉर्थिंग किधर है बता दो। हाथ चला, हाथ चला के बता। कैसे बता किया बताओ तुम।
तुम कब मिटा दोगे लग रहा है कुछ होते हुए। हाँ बताओ। सर आप पिछले लेक्चर में हाँ क्लासिकल करना तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा उस टाइप का करना होगा। आप समझ ऐसे ही करोगे। सर नहीं। ठीक है जाओ, बुड़बक बनाने में सफल नहीं हो रहे मास्टर। देखो यार सुनो कैसे बताएंगे। देखो करंट कैसे, ये बताओ ये सर्कुलर कॉइल है या नहीं है ना, घुमा हुआ है ना, सर्कुलर है ना, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर है, ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा, वही क्लॉक फेस रूल जो है ये यूज करना होगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आप कर्ल कीजिए, क्या हो गया, क्या आ जाओ। इतना देर बाद इसको पता चल रहा है, आधा घंटा होने के बाद कि हमको दिख नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कर्ल किए हम लोग, क्या किए, फोर फिंगर को कर्ल किए तो पता चला, ठीक है। यहाँ देखो वायर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके जा रहा है। तो देखो वायर अंदर से, जब तुम देख रहे हो यहाँ से, मान लो तुम ऑब्जर्वर हो, तो तुम देख रहे हो तो वायर तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, ऐसे करके। ये इसमें बताए थे ना तुम लोग को कि ये वायर कहाँ से गया, पहला वायर कहाँ है, पीछे। हाँ बोलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ, आ रहा है ना, बताए थे ना, डॉट डॉट वाला क्या है, पीछे। ये पीछे से वायर आगे आ रहा है, ठीक है। तो जब तुम यहाँ से देखोगे तो वायर क्या आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो ऐसे कर्ल करो हाथ, ऐसे देखो, ये फोर फिंगर को कैसे कर्ल करो, इस डायरेक्शन में कर्ल करो, तुम्हारी तरफ वायर आ रहा है ना, तो तुम अपने तरफ फोर फिंगर को क्या करो, कर्ल करो, ठीक है। अंगूठा क्या देगा तुमको, इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। कुछ लोग पुराना कॉपी का फायदा उठा करके कुछ से कुछ बोल के चले गए हैं, उसे छोड़ दिया है, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे थे दोनों ही, आंसर बस सही बता रहे थे। ये नॉर्थ पोल और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। समझ में आया, बैठो, समझ ना आ रहा तुम समझा करो, पुराने क्लास में तुम बिना समझे चले गए। कॉपी कर लो, तुम नहीं कॉपी करेगी, क्यों नहीं तूने चावल इसमें इतने सही थे थोड़े से, तभी बोल रही हूँ इतनी बड़ी प्लेट क्यों नहीं। कॉपी करो, एक और सवाल देखते हैं। क्या ऑनलाइन में समझते होगे, भगवान ही मालिक है तुम लोग क्या है। दिख रहा है नहीं, चलो कॉपी करो फटाफट, तब तक ऑनलाइन वाले बच्चे से हम बात करते हैं। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है, 21 लोग हैं मात्र। म्यूट एवरीवन, अरे यार ये क्या म्यूट नहीं हुआ है क्या, कर दी म्यूट भाई। आ रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोग को, बता नहीं रहे तुम लोग यार।
आ रहे हैं ना? ठीक है, क्लास 2 लग रहा है क्या? तुम लोग से नहीं पूछ रहे, तुम लोग अपना करो। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, क्लास स्लो लग रहा है या फास्ट लग रहा? ये सही लग रहा है तुम लोग को? सही है, ठीक है। हमको तो ऐसे स्लो लग रहा है, बाकी चलो कोई बहुत हड़बड़ाने के बाद भी नहीं, सब सही है। लिख लिए सब? चलो ये बताओ, यहाँ पे नॉर्थ पोल बताओ किधर होगा? किधर? कैसे तुम बताओ हाथ चला के? तुम बताओ हाथ चला के। कैसे हाथ चला के बता? तुम बताओ, तुम लेफ्ट हैंड चला के बता रही है? हाँ, तुम तो ऐसे ऐसे कर दो, मास्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा, तुम रहने ही दो। तुम बताओ, तुम पहले इस तरफ बता रहे यार, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो मैं? तुम बता, तुम सही, तुम तो सही समझे, समझा करो, ठीक है? ऐसे ही नहीं इस तरफ इधर इधर दाएं बाएं कर रहे, खलासी की तरह बात कर रहे किस तरह। देखो ये 4 फिंगर कैसे चलाना होगा तुमको, इधर उनसे दूर जा रही नहीं करंट, तुम इधर देखो, तुम देखो ये 3D है ना, तुमसे दूर जा रही है करंट, इधर चलाना हाथ, इधर होगा नॉर्थ, ठीक है? ये साइड क्या होगा बाबू लोग? नॉर्थ होगा, और ये साइड क्या होगा? साउथ। क्लियर है? बोलो, आया समझ में? आ रहा है? इसके बाद जो है हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? अभी पहले सुन लो, ठीक है? उसके बाद हम बोर्ड लेवल में, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत बार आया था, ठीक है? जब हम पढ़ते थे हमको याद है, इसीलिए हम अच्छे से लिख के लाए हैं कि तुम लोग बोर्ड में लिख पाओ, ठीक है? नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो भी चीज है हमको सब बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? पर बोर्ड में लिखने के लिए बहुत परेशानी होगा, स्पेशली 2 टॉपिक में बोर्ड में हमेशा लिखना होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक जनरेटर, ठीक है? तो मोटर भी तुम लोग को एकदम अच्छे से लिखना होगा, उसका फंक्शन, ये वर्किंग, और उसके बाद तुम्हारे पास उसमें कम्यूटेटर क्यों लगाते हैं, कार्बन ब्रश क्यों यूज करते हैं, तो सारा चीज हम तुम लोगों को क्या बोर्ड में सिलेबस में है या नहीं है? नहीं है? जनरेटर नहीं है, मोटर है? तुमको कैसे पता? तुमने सिलेबस देखा है? हम क्लास 10th का बच्चा का सिलेबस लेके घूमेंगे? ठीक है, तुम ऐसा करना, मेरे नंबर पर भेज देना, नंबर पता है ना तुमको, भेज देना, ठीक है? कोई बात नहीं, तब तो नहीं है तो बहुत अच्छा है, मोटर होगा तो मोटर पढ़ा देंगे। मोटर है, सिर्फ सोलेनॉइड है, तब तो कोई बात ही नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखो फिर, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट वही सोलेनॉइड ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सुन लो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सुन लो पहले, सब लिखने में लग गए। हाँ लिख लो पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख लो, छूट जाएगा, लिख लो, मास्टर भाग जाएगा। लिख लिए सब? तुम भी लिखो, सब लोग लिखे यार, तुम कैसे छोड़ रहे हैं? ठीक, लिख खुश, हम बताते हैं।
ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो मैग्नेट ऐसे नॉर्मल होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। जैसे जो भी मैग्नेट तुम लोग यूज करते हो, सब हम लोग जो भी मैग्नेट यूज करते हैं ब्लैक कलर का, पहले तो मैग्नेट बहुत यूज करते थे, ठीक है। आजकल के समय में उनको मैग्नेट दिखता नहीं है बच्चे लोगों के हाथ में। पहले हम लोग स्कूल में मैग्नेट लेके जाते थे, नया नया तमाशा दिखाते थे, कागज वगैरह बीच में रख देते, फिर भी चिपक जा रहा है, नया नया तमाशा चलते रहता था, ठीक है। तो आजकल तो खैर नहीं लेके जा रहे। और तुम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेके जाते थे स्कूल, छोटा सा लेंस। हाँ हाँ, वो किसी का कॉपी जला दिए, नहीं नहीं जला है, क्या फायदा फिर पढ़ने लिखने से, कॉपी किताब भी नहीं जला पाए तुम लोग उम्र रहते हुए। अब कब बड़ा हो जाओगे तब जलाओगे, कहीं तुम लेके आओ इसका कॉपी, इसका जला दो इसका, ठीक है। धूप में ऊपर छत पे लेके चले जाओ इसको। चलो खैर, तो इस तरह का तमाशा चलते रहता था स्कूल में, ठीक है। तो मैग्नेट जो भी यूज करते हैं, मतलब जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं आसपास, वो सब होता है परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है वो? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और क्लास मतलब ऐसे तो 12th में जाओगे तो पता चलेगा तुम लोग को। तो मैग्नेट के पास अगर मान लो जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेट करता है ना। तो अगर लोहा को तुम सटा के रखोगे मैग्नेट में, ठीक है, बहुत दिन तक, तो वो क्या हो जाएगा फिर, तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा। बन जाता है या नहीं बन जाता? रगड़ना होगा, वो 32 टाइम्स रगड़ना होगा, ठीक है। अगर रखोगे तो कुछ दिन रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक। अर्थ भी मैग्नेट है, ठीक। तो अर्थ में अगर मान लो कोई चीज को तुम घुसा दोगे, फिर ये करके गड्ढा गुड्ढा करके, ठीक है, और कुछ दिन बाद निकालोगे तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। और उसी में आएगी जो क्या हो सकता है, जिसमें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसी में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तुम लकड़ी को घुसा दोगे और लकड़ी मैग्नेट बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आया बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये हो गया परमानेंट मैग्नेट। क्या हो गया ये? परमानेंट मैग्नेट। जब एक बार उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, तो वो अब धीरे धीरे ऐसे कोई भी मैग्नेट, ठीक है, चाहे कोई भी मैग्नेट हो, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है, तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। मतलब तुम कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मार्केट से लेके आओगे, तो 2-3 साल बाद उसमें देखोगे कि वो पावर नहीं रहेगा, ठीक है। मानते हो ये बात कि नहीं? क्या उसका? और ये देखो, पहले तुमको ये समझना होगा ना कि वो क्यों अट्रैक्ट करता है, तभी तुम समझ पाओगे, ठीक है। ये सोलोनाइड जब हम पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, ठीक है। तुम हमको याद दिला देना, ये आउट ऑफ कोर्स है पर हम समझा देंगे, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्यों मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और कितना भी बार काट देते हैं तो फिर से नॉर्थ और साउथ क्यों जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये तुम हमको याद दिला देना, ठीक है, लास्ट में हम बता के समझा देंगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तब तो कोर्स ही खत्म हो गया यार। कल से क्या पढ़ाएंगे? क्या अब आगे आए क्या तुम लोग का? जो नहीं आ रहा वही पढ़ा देंगे। क्या स्टार्टिंग से पढ़ेगा? स्टार्टिंग से पढ़ना, ये थोड़ा समझदार वाला बात कर रही है। और जो नहीं आ रहा वो पढ़ के क्या फायदा, क्या ही मिलेगा, है कि नहीं। कोडिंग में फेल हो जाएगा, कुछ से कुछ लिख के आएगा, आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख देगा मोटर के बारे में, है कि नहीं। ऐसा तुम किया कभी? माना अनुसार आंसर लिख दिया, प्रश्न अनुसार नहीं। तुम्हारा तो शक्ल देख के लग रहा था, तुम जैसे ही इन हुए ना समझ गए, तुम सारा सारा क्वालिटी समझ में आ गया मैं तुम्हें क्या क्या क्वालिटी और सब होगा। वैसे कोई टीचर कॉपी पढ़ता नहीं है, ठीक है, मतलब वो देख लेता कितना लिखा हुआ है, अगर मतलब आधा पेज लिखा है तो नंबर दे देता है। तुम क्या बार बार रगड़ के पहन लेते यार, क्या तमाशा लगा के रखे तुम? ये उदाहरण तो वैसे कुछ नहीं होगा, तुम लोग बेकार ही ऐसे, कुछ नहीं होने वाला, मतलब ठीक है, मास्क पहनने से नहीं होगा, इसका कोई लिखा भी नहीं हुआ। चलो, तो हम क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेट बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या फायदा हुआ है, देखो जैसे जो बहुत बड़ा बड़ा क्रेन होता है, ठीक है, क्रेन, ट्रेन, तुम छींक मार रही हंस रही, देखो यहाँ,
तो जो बहुत बड़ा बड़ा क्रेन होता है तो वो क्या करता है, एक देखना वो मैग्नेट लगा के रखता है उधर, होता है ना, बहुत भारी सा एकदम लोहा रहता है। ऐसा नहीं लगता तुम लोग कभी कभी कितना भारी लोहा किस बात का भाई, ऐसे ही नीचे से हाई से मान लो किसी चीज को उठाना है तो कैसे ही उठाएगा, ठीक है। तो लोहा लगा रहता है, ठीक है। तो क्या करता है हम लोग कि जैसे कोई कार को उठाना है तो वहां पे भी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब है कि जब तुम करंट का फ्लो करोगे, ठीक है, करंट का फ्लो करोगे, ठीक, तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। अभी देखो जो जो सोलेनोइड हम बनाए थे, अगर मान लो ये सोलेनोइड है, ठीक है, मतलब मान लो क्या है सोलेनोइड, ठीक है, ये सोलेनोइड है। अगर हम करंट पास करना बंद कर देंगे तो बताओ यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। पर अगर तुम करंट पास करोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम करंट पास करोगे तब ये मैग्नेट बन जाएगा, और करंट अगर पास नहीं करोगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से भी पता चलता है, देखो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लिखा हुआ है, इसे मिटा दे क्या? फिर से ड्रॉ करना होगा, हम ये वाला नहीं मिटाएंगे, इधर मिटा देते हैं। एक बार सिलेबस भेज दे रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सर्किट ये सब भी नहीं है क्या? सिर्फ सोलेनॉइड तक है, तो ठीक है। आप लास्ट क्लास में आए, चलिए ठीक है, नए क्लास में हम लोग फिर से पढ़ा देंगे। वैसे भी फिजिक्स 2 दिन हो गया है तो बहुत इतना देर हम करेंगे ही क्या यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं कि क्यों हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो यहाँ इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। और मैग्नेट यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो वो कैसे एक्ट करेगा? मैग्नेट की तरह, ठीक है। नहीं तो वो क्या करेगा? नॉर्मल चीज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो लोग पूछते हैं यहाँ सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, यहाँ सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हम एक बात बताए थे ना तुमको, अगर जैसे मान लो कोई लोहा है, ठीक है, और उसको अगर हम कोई मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ लगा के रखते हैं, चिपका के रखते हैं, तो उसमें भी क्या आएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, मतलब उसमें भी अट्रैक्टिंग पावर आ जाएगा कि वो क्या करेगा? दूसरा लोहा को अट्रैक्ट करेगा, करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? आ जाएगा, ठीक। तो उसी तरह जैसे मान लो तुम यहाँ स्टील यूज करोगे, यहाँ सॉफ्ट आयरन की जगह क्या यूज करोगे? स्टील यूज करोगे, ठीक है। तो जब तुम स्टील यूज करोगे तो ये एक कुछ जब तक करंट पास करेगा तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, करेगा ना मैग्नेट की तरह एक्ट, ठीक है। तो आसपास इसमें क्या रहेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक। तो अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये ऐसा होता है, देखो, ठीक है, ये ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम, ठीक। तो देखो अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है ना? हाँ, अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो स्टील या जो भी चीज रखोगे ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब इसमें भी ये भी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा अगर बहुत ज्यादा देर तक यूज करोगे तो। करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन में ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर सॉफ्ट आयरन को तुम मैग्नेट के साथ चिपका के रखोगे तो सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिक फील्ड वाला, मतलब कि चुंबक वाला, वो मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी नहीं इंड्यूस होगा। समझ में आया? पर अगर तुम स्टील को रखोगे तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंड्यूस्ड मतलब कि आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम लोग इतना समझो, आ जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा, ठीक। समझ में आया? पक्का तुमको? ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेट की तरह यूज एक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट, जो परमानेंट होगा, ठीक है, मतलब वो करंट से उसको कोई लेना देना नहीं। पूछो। अरे हाँ, तब भी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे कि जब करंट पास करेगा तो ये क्या एक्ट करेगा? मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आया? अरे टॉर्च अगर मान लो बंद है तो टॉर्च को क्या बोलेंगे?
और बोलेंगे ना यार, एक से एक बुद्धू जैसे सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, समझ में आए बात? अब लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा हाथ को कष्ट देंगे और लिखेंगे आप लोग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, नहीं है? तुम देखे भी हो उसके बहकावे पे आ गए? हाँ, देखे हो? झूठ बोल रहे हैं ना लड़की लोग, तुम लोग तो सही बोलती। तुम लोग बताओ, है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बाबू लोग? है? ठीक है, ठीक है, चलो लिखो। लिखो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेट। सब लोग लिखो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट consisting of a long coil of insulated copper wire an electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron. Wrapped, WRAPPED, wrapped around a soft iron that is magnetized only when electric current passed through the coil. ठीक है, समझ में आया बात? अब ये सुनो, एक सुनहरा डायग्राम आप फिर से कॉपी कर लेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी आएगा, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये सारा चीज लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम भी बनाएंगे, इसका ये मतलब है। इसलिए आप अभी भी कॉपी कर लेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, है ना? तो सेम एज एबव नहीं लिख देंगे, ये एबव फिगर, द एबव फिगर। तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या? टोपी हटा के बैठो, ज्यादा समझ में आएगा। टोपी हटा के बैठो, टोपी जबरदस्त टोपी खरीदे तुम। कितना समय लगा था तुमको खोजने में ये टोपी? हाँ, कितना दिन? 6 महीना? तो 1 घंटा लगा। ऑनलाइन लिए क्या? ऑनलाइन तो एक और तमाशा है, साला एक अगर चीज खरीदना है ना तुमको, कम से कम 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन ऐड टू कार्ट करके रखो, उसके बाद इसको दिखाओ, इसको शेयर करो, ये तमाशा करो। तुम कितना लिखती, कितना काटती है? वाले बच्चे लोग ईयरफोन गलती से मेरा ये ऑन रह गया होगा। पिताश्री का फोन आया है। बच्चा लोग आवाज आ रहा है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे लोग आ रहे हैं? ठीक है,
ये बोल रहे सर माय सिलेबस इज नॉट रिड्यूस्ड। मोटर है सब बोल रहा है, इतना चिल्ला रहा है सब। प्रिज्म पढ़ा दिए हैं बालक, वो सॉरी कन्या अनामिका बनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर हम पढ़ा देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या, ये बताओ तो। जनरेटर है तुम लोग का? नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, लिखेंगे प्यार से एकदम, लिखते रहेंगे। आप लिख लिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख लिए, ठीक है। इसके बाद कॉपी कर लिए डायग्राम, उसके बाद लिखो नोट डाल के, नोट 100 रुपया का नोट निकाल के नहीं रख दोगे, नोट लिख के रख छोड़ दोगे। देखो द कोर ऑफ ए मैग्नेट, द कोर ऑफ ए मैग्नेट, द कोर मतलब वो अंदर वाला का बात कर रहा है, ठीक है। द कोर ऑफ ए मैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, द कोर ऑफ ए मैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, because soft iron, because अरे तुम बोलो तो, बिकॉज बोलो तो, बिकॉज बोलो, क्या तुम बोलो, तुम क्या तुम क्या मजाक कर रही क्या यार इंग्लिश का, बोलो। तुम हंसाने के लिए बोलो या सच में बोल रहे ऐसे यार, तुम बोलो, तुम फिर से बोलो, तुम क्या यार, ये मैं हंस क्यों रहे हैं यार। बहुत लोग देखो, मैक्सिमम लोग क्या है, बिकॉज को बी काउज बोलेंगे, बिकॉज बोले ना, बोला बी काउज, COWS नहीं बोलना, बिकॉज बोलना, बिकॉज, ठीक है। और ये तो एक अलग ही लेवल का इंग्लिश बोल रहा है भाई कुछ ऐसा ही साउंड कर रहा था इसका, विकास नाम है। चलो तुम लिखे, लिखो, नोट डाल के लिखो, द कोर ऑफ ए मैग्नेट, द कोर ऑफ ए मैग्नेट मस्ट बी ऑफ soft iron, must be of soft iron, because soft iron, because soft iron loses all of its magnetism, loses all of its magnetism, loses all of its magnetism when current in coil, when current in coil is switched off, is switched off, क्या नहीं लिख पाए क्या यार, when current in coil is switched off, switched off, ठीक है, लिखी कन्या। अच्छा पेन यूज करो, अच्छा घटिया से घटिया तुम पेन यूज कर रहे हो, तुम कौन सा पेन यूज कर रहे हो, तुम सब लोग ये तो कुछ ठीक पेन यूज कर रहा है, हल्का पेन है, तुम कुछ भी उठा रहे हैं ना, कोई पेन तुम्हारा स्पेसिफिक नहीं है। देखो जो भी पेन से मजाक कर रहे हैं, राइटिंग उनका मजाक लेगा, देखो राइटिंग तुम कितना खराब लिखती है, तो नहीं लगता नहीं, तुम दिखाओ राइटिंग, बहुत अच्छा लिख रहे हैं तुम भी एकदम
मन से नहीं लिख रहे तुम लोग यार। तुम लोग ये क्या नाम, पायलट पेन यूज करोगे, ठीक है? पायलट पेन यूज करोगे, राइटिंग अच्छा हो जाएगा। इनको भी राइटिंग से शिकायत है, पायलट पेन यूज करेंगे अभी से, अच्छा राइटिंग होगा। ठीक, तुम रहने दो। चलो ये लिख लिए ना, अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफेक्टिंग का एक ले यार, अफेक्टिंग अफेक्टिंग। इफेक्ट का क्या मतलब होता है बताओ? इफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? कोई जानता है थोड़ा बहुत इंग्लिश? इफेक्ट और इफेक्ट का क्या मतलब? अब तुम भी बताने लगे, मतलब दो लोग बता रहे उसको सुन के तुम रगड़ दोगे। तो एक चीज को तुम इंग्लिश में बोलो और दूसरा चीज को हिंदी बोल दो। तो एक से एक लोग बना रहे हैं, ठीक है बनाओगे। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो यहाँ पे अगर इफेक्ट का यूज करोगे, फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या प्रभाव है ये पता चलेगा, ठीक है? और इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या क्या चीज प्रभावित करेगा, ठीक है? दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? प्रभावित करना, ठीक, पर इसको क्या क्या चीज प्रभावित करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को, ठीक है? और इफेक्ट का मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो ये है प्रभाव है वो कैसा कैसा होगा, ठीक है? ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। लिखो, पहला लिखेंगे द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। एक दो क्लास इंग्लिश का भी लेना होगा, इंग्लिश का क्लास होता है या नहीं? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट में पहला पॉइंट लिखेंगे द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, लिख लिए? दूसरा लिखेंगे द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। फ्लोइंग का स्पेलिंग क्या लिखी कन्या तुम? क्या लिखी बोलो? और फॉलोइंग का क्या स्पेलिंग होता है? ठीक है यार, तुम जानते हो इंग्लिश? लिखो, दूसरा लिखो द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। लिखिए द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, और लास्ट लिखेंगे द लेंथ ऑफ एयर गैप, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। ठीक है, तो सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना ही है। अब ये लास्ट जो टर्म है द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, इसको हम अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, इसको अगर हम मान लो ऐसे करके मोड़ दें, ठीक है, तो देखो ये यू शेप्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? ऐसे करके अगर मान लो ये फिर से थोड़ा सा ये कर दिए, फिर से ये ऐसे करके पूरा ये वायर तुमको दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो जैसे जैसे तुम ये मान लो ये नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ठीक है, तो ये है इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये है इसका साउथ पोल, ठीक। तो ये दोनों के बीच में जैसे जैसे तुम ये डिस्टेंस कम करोगे, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ते जाएगा। समझ में आया ये बात? नहीं आया? आ गया ना कितने समझ में? ठीक है, अच्छा चलो अब क्यों, देखो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये नॉर्थ पे निकल रहा था और साउथ पे इन कर रहा था, ठीक है, तो जब तुम इसको पास ला रहे हो तो ये नॉर्थ और साउथ यहाँ से भी इन करने लगेगा। समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ठीक।
अब देखो यहाँ पे जैसे कि सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा मैग्नेट पॉसिबल है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल ना हो। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला वो। जैसे मान लो इसको सर्कुलर कर देंगे, ठीक है, अगर ये सर्कुलर हो जाएगा ऐसे करके, ये नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे जस्ट ये कर देंगे, यहाँ से करंट इन कराएंगे, देखो यहाँ से करंट इन कराओ, ये पूरा तुम ले लो, ये आयरन का कोर, ठीक है, और तुम यहाँ से करंट इन कराओ, ठीक है, और एकदम यहाँ से एकदम सटा करके, मतलब करंट एक दो गैप, मतलब छोटा सा गैप रहे, और वायर को यहाँ से फिर निकाल लो, ठीक है, ये वायर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा जब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं? टोरॉइड। अभी नहीं पढ़ना नहीं है तुम लोग को, हम ऐसे ही बता रहे हैं, टोरॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड का भाई है टोरॉइड। ये तो हॉलीवुड मूवी में चला गया नहीं। थॉर किसको किसको पसंद है? थॉर, अरे थॉर पसंद है कि नहीं तुमको? तुमको देखा ही नहीं आज तक हॉलीवुड? तुम अरे नहीं देखे तुम किस जमाने में रह रहे यार तुम लोग देखी कितने? थॉर को जानती? थॉर तुम 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 झाड़ी में रह रही क्या यार? झाड़ी वासी लग रहे तुम लोग यार एकदम। ये मतलब हम इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी पढ़ाया नहीं, पहले मतलब तुम लोग बच्चा लोग ही हमको मिला है ऐसा। 11th 12th क्लास में तो बच्चा लोग देखता है, मतलब तुम कब देखोगे यार हॉलीवुड में? तो ऐसे तुम लोग को बता देते हैं, जो बॉलीवुड मूवी है ये तो बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए जाके आप लोग हॉलीवुड मूवी देखिए, बहुत अच्छा मूवी बनाता है। स्पेशली कुछ कुछ मूवी तो आप लोगों को देखना ही चाहिए, जैसे मैट्रिक्स है, ठीक है, और इंटरस्टेलर है। इंसेप्शन समझ में नहीं आ गया तुमको? खुद ना आ रहा है, थप्पड़ मार देंगे। क्या क्या मतलब बताओ तो? ड्रीम्स में है बस वो। इंसेप्शन आप लोग मत देखे, नहीं तो हॉलीवुड मूवी से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है, देख नहीं पाओगे तुम लोग। बहुत अच्छा सोच है, पर बहुत अच्छा सोच है, मतलब तुम लोग देखो, हम लोग जब मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग क्या है ना कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो भारतीय लोग हैं, हम लोग का प्रॉब्लम है ना कि हम लोग चला जो रोजमर्रा का जिंदगी में देखते हैं ना, वही चीज देखना चाहते हैं वहां पे। चला वहां पे देखेंगे मार कैसे रहा है, उसको काट कैसे रहा है, उसे बदला कैसे ले रहा है, ये सब क्या बदला बदला के आग में हम लोग जी रहे हैं यार। और क्लासरूम में भी साला पूरा साल बदला में गुजर जा रहा है कि अगर कोई कुछ बोल दिया, स्पेशली लड़की लोग अगर कोई कुछ बोल दिया आसपास में, तो पूरा साल इन लोग बदला लेने में ही निकाल देते थे, ठीक है, नए नए तरह से। लड़का लोग तो हम लोग तो ठीक होते हैं, ठीक है कोई नहीं बोल दिया, मार देंगे साले को, कल मारे, कल ही खत्म करो उसको। मामला ज्यादा दिन तक बढ़ना नहीं चाहिए, कल ही मार पीट के खत्म करो उसको। खैर, तो इससे मूवी से क्या पता चलता है, सोच पता चलता है, ठीक है। तो जब तुम हॉलीवुड मूवी देखोगे तो तुम लोग को ऐसा नहीं यार वो कुछ से कुछ बना रहा है, वो जैसे कि वैम्पायर वाला मूवी देखे होगे तुम लोग, या तुम लोग तो हॉलीवुड मूवी देखते ही नहीं, तो क्या है क्या? ट्वाइलाइट, उसमें एक्टर और एक्ट्रेस दोनों बहुत अच्छा है यार। है कि नहीं? है यार, मतलब बहुत ही, मतलब ट्वाइलाइट मूवी का जो एक्टर और एक्ट्रेस है उन लोगों को मतलब बहुत बढ़िया माना जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा चार्मिंग किस्म का है, बहुत अच्छा, कमाल, चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस। ट्वाइलाइट में है, वेम्पायर वाला है, और इसमें जैसे कि बहुत सारा मूवी में ऐसा है ना, जिसको काट लेते हैं फिर से वो वेम्पायर बन जाता है, वैसा वाला है ना। तो अभी ये जो जैसे कि ह्यूमन ट्रांसमिशन वाला जो मूवी ये है, कोरोना वायरस है, ठीक है, तुम्हारा उसी टाइप का हो गया ना फिर ये, मतलब जैसे हमको है, अगर तुम हमसे मिलोगे तो तुमको हो जाएगा, सेम है ना। तो तुम लोग को यही तो हम बोल रहे हैं कि वो सोच बताता है ना, कि चलो मानते कोरोना वायरस उतना ये नहीं है कि मर नहीं रहे लोग,
ठीक है। पर अगर मान लो नहीं, अफवाह फैला के रखा है, ठीक है, इंडिया में तो कोई नहीं मर रहा है, मर रहे हैं वो लोग जो लोग मरने ही वाले हैं, ठीक है, बाकी कोई मर नहीं रहा है। इतने लोग टीवी से भी मरते थे। टीवी से अगर तुम डाटा लोगे तो एक दिन में लगभग 1000 लोग मरते थे, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। खैर जो भी है, तो इससे सोच पता चलता है, ठीक है। जैसे अवतार मूवी देखो तुम जाके, तो ये तुमको पता चलेगा कि मतलब लोग क्यों इतना मतलब मंगल ग्रह को खोज रहे हैं, जीवन है नहीं है, या कहीं पे भी जा रहे हैं, क्या वजह क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, हॉलीवुड मूवी अभी देखना स्टार्ट करें, एकदम बिल्कुल स्टार्ट करें, और बॉलीवुड मूवी एकदम अवॉइड करें, ठीक है। अब देखो जैसे 3 इडियट में वो तुमको दिखा दिया, तुम बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसा लगा होगा कि नहीं, लीव योर ड्रीम, अपना ड्रीम जिएंगे, ठीक है। ये सब चीज बाबू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर तुम इस चक्कर में पड़ गए कि 20,000 30,000 रुपया मंथली कमाएंगे तो भी जिंदगी अच्छी चलेगी, तो गलत फहमी में हो, ठीक है। और 30,000 रुपये के लिए भी पूरा दिन भर खटना होता है, और अगर तुम 1 लाख रुपए कमाते हो तो भी दिन भर खटना होता है, ठीक है। तो तुमको क्वालिटी इंप्रूव करना होता है। खैर जो भी है, तुम लोग तो ऐसे जम्मू कश्मीर के हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब बहुत आसान है, ले सकते हो भाई, ठीक है। खैर छोड़ो, तुम लोग का भी उतना उम्र नहीं है, हम ज्यादा ही बात कर जाएंगे। लिखो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। देखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। उस पहला पॉइंट लिखेंगे परमानेंट मैग्नेट में, पहला पॉइंट लिखेंगे परमानेंट मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगेगा, पर लिख लेंगे। परमानेंट मैग्नेट इज परमानेंट इन नेचर, ठीक है, परमानेंट इन नेचर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में लिखेंगे आप लोग, इट एक्ट एज ए मैग्नेट, इट एक्ट एज ए मैग्नेट, it acts as a magnet only when current is, it acts as a magnet only when current is passed through it. एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप सोलेनॉइड, एग्जाम्पल में लिखेंगे सोलेनॉइड, ठीक है। और उसमें आप जहां पे लिखे थे परमानेंट मैग्नेट में, उसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे बार मैग्नेट, एग्जाम्पल में लिख लेंगे बार मैग्नेट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें परमानेंट मैग्नेट में, इट प्रोड्यूसेस comparatively weak force of attraction, ठीक है। उसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इट प्रोड्यूसेस strong force of attraction, ठीक है। तुम छूट रहा है क्या कुछ, बोलो।
उसको बता दो बता दो। तुम लिखा पूरा? क्या नाम है तुम्हारा? अनु? अरुण? ठीक है, लिखो। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट, the strength of permanent magnet cannot be changed, cannot be changed. The strength of permanent magnet cannot be changed. हाँ हाँ, टाइम के साथ कम होगा ना। मतलब अगर तुम मान लो कि अभी हमको अभी पर्टिकुलर टाइम पे यूज करना है, तो उस टाइम में तुम उसका स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये मतलब उसमें लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट can be changed, can be changed by change in the magnitude of current, by change in the magnitude of current, या on changing the magnitude of current, ऐसा भी लिख सकते हो। लिख लिए? लिखी तुम? तुम सरदार जी लिख रहे हैं? उसके बाद लिखेंगे लास्ट, द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में लिखो, द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट can be reversed, can be reversed on reversing the direction of electric current, on reversing the direction of electric current। ठीक है, समझ में आया? कोई पॉइंट है जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा हो? तुम क्या, अरे फिर छूट गई? देखिए पूरा उधर क्या झांक रही है? अपना पढ़ो, पढ़ो एक बार, पढ़ो पढ़ो, सारा पॉइंट पढ़ो। तुम क्या पूछ रहे हो उससे? छूट गया क्या? पढ़ो, पढ़ो एक बार। नहीं नहीं, जो पढ़ाए अभी डिफरेंस वाला पढ़ो, और इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे, बोलो। नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं मतलब देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, पर तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप नहीं होगा तो तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सब चीज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वायर में घुसा लेगा, समझ में आया? और बहुत वीक होगा, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। क्या? हाँ, एक और हम कहाँ से लाए भाई? कहाँ से लाए बताओ? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, चार्जिंग पॉइंट है। अगर कुछ हो तो तुम बताओ, और कोई डिफरेंस हमको तो याद ध्यान में भी नहीं है और आ भी नहीं रहा है देखने से।
तुम पढ़ नहीं रहे, सिर्फ आस पास देख रहे हो क्या? पढ़ने बोल दी 4 पॉइंट तो तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। पढ़े? पढ़ लिए सब? आज का क्लास इतना ही दूर तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो पढ़ाया जाएगा आराम से, ठीक है। हड़बड़ाने का क्या बात है। नेक्स्ट क्लास कब है देखो तो, नहीं पता? देख के बताओ। कितना टाइम हुआ है अभी? और 15 मिनट है भाई, तब तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा देते हैं। बहुत समय ये सोच रहा है, अरे फ्राइडे को है। कितने बजे है? फर्स्ट क्लास है ना, ठीक है। चलो लिखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखो, 15 मिनट है अभी, बहुत समय। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हेडिंग डाल के सुनो हम जो बोल रहे हैं। पहले तुम क्रिकेट मैच देखता है? फुटबॉल देखता है? तुम जानता है फ्लेमिंग को? नहीं, इंडिया का ही मैच देखता है। अरे इंडिया भी तो किसी ना किसी फ्लेमिंग नाम का ये था, मतलब खिलाड़ी का नाम है ऐसे, एंड्रयू फ्लेमिंग ऐसा कुछ, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी लोग का फ्लेमिंग नाम रहता है। देखो FLEMING और एपोस्ट्रोफी से एस लिख देना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख लिए? हाँ, अब देखो ध्यान सुनो अब ध्यान से। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो किस लिए है पहले ये समझो। वो इसलिए है कि मैग्नेटिक फील्ड तक अभी तक हम लोग पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? मैग्नेटिक फील्ड तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जो हम लोग देखते हैं या जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जब दो मैग्नेट को पास में लाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में फ्लेमिंग बताएगा। कौन बताएगा? फ्लेमिंग बताएगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में वो जो बताएगा, ठीक है। देखो जब जैसे कि मान लो मैग्नेट लाते हैं, दो परमानेंट मैग्नेट लाते हैं, तो ये हम लोग को सिंपल सा पता है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है। पता है कि नहीं तुमको? पता है ना। सवाल तब मुश्किल में पड़ जाती है कि जैसे मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर को हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देते हैं, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से सुनो अभी, ये जो कॉन्सेप्ट है कम से कम इतना बता देते हैं तुम लोग को कि फील्ड और फोर्स में बहुत अंतर है, ठीक है। और फील्ड जो है अक्सर ऐसा होता आया है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा है। पर मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं वो किसके बारे में पढ़े हैं? फील्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? फील्ड के बारे में, ठीक है। और अभी जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्स के बारे में। इससे पहले कि डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स हम तुम लोग को बताएं, देखो यहाँ जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे एक मास है m, ठीक। तो ये अर्थ क्या करता है? इसको अट्रैक्ट करता है ना अट्रैक्ट, ठीक। तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन भी तुम लोग ऐसे बताओगे, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कोई भी मास है, जैसे ये मास है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे किधर अट्रैक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। किधर अट्रैक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है।
तो इस केस में फील्ड और फोर्स ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए कभी भी तुम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेशन लेकर के कुछ सवाल सॉल्व नहीं किए होंगे, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही माना जाता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे जैसे ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर इसका फील्ड का बारे में बात करोगे तो हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। और निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो ये इनवर्ड होगा, मतलब इसका फील्ड जो है ना अंदर की तरफ होगा, ठीक, किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और अभी जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किए हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकल के कहाँ पे जाता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ से इन करता है, ठीक है, ठीक है। ये फील्ड के बारे में बात किए, किसके बारे में बात किए बाबू लोग, फील्ड के बारे में। तुम कहाँ देख रही है, सो रही है क्या, तुम लोग जाग रहे हैं ना यार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड के बारे में नहीं, अभी फोर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, फोर्स के बारे में। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही ये चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, भले किसी भी डायरेक्शन में करे, ठीक। तो इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आ गया इसमें, ठीक है, इंटरेक्शन में। जैसे ये मास है और ये अर्थ है, ठीक है, तो दोनों के पास मास है, तो दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, दोनों में इंटरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है ये बात, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। तो दो मास में इंटरेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसके पास मास और इसके पास भी क्या है, मास है, ठीक है। उसी तरह ये दो चार्ज है, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। समझ में आया है बात। तो इसके पास चार्ज है और इसके पास भी क्या है, चार्ज है, ठीक है, आ रहे समझ में। उसी तरह जो है, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, मतलब मान लो कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, और इधर आसपास क्या करेंगे, मैग्नेट अगर रखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहा होगा, रिपेल कर, इंटरेक्शन होगा, ठीक। क्यों होगा इंटरेक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जब दो चीज सेम काम करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो जो ये फ्लेमिंग बताया है, ठीक है, ये बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कि यहाँ नॉर्थ पोल लग दिए, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब देखो ये जब इक्वली डिस्टेंस में तुम ऐसे करके ये लाइन लगाते हो, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस करके, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अगर मान लो ऐसा हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे करंट कैरिंग वायर रखें, जैसे ये आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर आपने रख दिया, ठीक, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करता है ना मैग्नेटिक फील्ड, बोलो बताओ, करता है ना, ठीक है। तो ये दोनों में फिर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा, या तो रिपल्सन होगा या तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में, इस चीज के बारे में कि अगर दो चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसका इंटरेक्शन मतलब कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है,
इसके बारे में कौन बताएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। कौन बताएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। और ग्रेविटेशन में तुम क्यों नहीं पढ़े कोई ऐसा रूल, न्यूटन लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि ये सिंपल सा बात है कि ये डायरेक्ट इसके सेंटर की तरफ जाता है। किधर जाता है? सेंटर की तरफ जाता है। ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर ये वायर, अगर मान लो दूसरा वायर तुम ऐसे लेते हो और करंट ऐसे फ्लो करने लगेगी, ठीक है, तो इसमें फोर्स अलग लगने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझा दिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्या मतलब है, क्या मायने है। ठीक है, आया कि नहीं है तुमको समझ में? आ गया ना समझ में? क्यों पढ़ना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तुम बताओ, तुम नहीं आया समझ में? तुम डायरेक्शन कौन सा? तुम सेम एज अब तुम अलग लेवल के हो भाई, तुम अलग ही लेवल से जवाब दे रहे हो मास्टर को। तुम बताओ क्यों कर रहे हैं? क्या सो कह रही थी तुम? पहले ये बताओ। नहीं सो रही थी? तुम बताओ। सही समझ रही कन्या। तुम बताओ। बताते बताते खुद उलझ गई क्या? तो चलो तुम बताओ। क्या मैग्नेटिक फोर्स निकाल दोगे तुम? अरे देखो हम फिर से बता रहे हैं, ये बताएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बताएगा कि जब दो चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ये पहला, ये नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, दो चीज नॉर्थ साउथ, ठीक है, दो मैग्नेट का पोल है, यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर आप कोई कंडक्टर को रखते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब वो कंडक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? उसको रखते हैं तो फोर्स किधर के तरफ लगेगा? ठीक है, फोर्स किधर के तरफ लगेगा? ठीक है, ये बताएगा। समझ में आया तुमको? बोलो तो एक बार फिर से। तुम बताओ क्या समझे? ठीक, थोड़ा बहुत समझ में आया ना? ठीक, तुम लोग को यार नहीं समझ में आता है नहीं पूरा? हम जो बहुत हाई फाई पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं आ रहा समझ में क्या पूरा? अच्छे से आता है पूरा? चलो ठीक है, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं। ऑनलाइन से अच्छा है। ऑनलाइन में तो तुम लोग क्या ही समझते होंगे, अब समझ में आ रहा है हमको। हम तो ऐसे ही पढ़ा पढ़ा के खत्म करे भाई हमने सब। हमें लगा बहुत तेज, मतलब हम अपना 12th 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाते थे। हम लोग तो बहुत हॉलीवुड मूवी भी नहीं देख रहे हैं। क्या समझो तुम लोग यार, हॉलीवुड मूवी देखो पहले, दिमाग खोलो अपना जाके। चलो ठीक है, बाय बच्चे लोग। तुम लोग को कोई समझ दुविधा है बताओ? ऑनलाइन वाले बच्चे लोग कोई दुविधा, कोई शिकायत बताइए। हाँ, प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड स्टीफन फ्लेमिंग, सही बोल रहे हैं।
हाँ बाय, वंश शर्मा बाय। आई सी हॉलीवुड, अंकित टंडन। क्रिस होपर नोल्स, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ हॉलीवुड, आयुष्मान। कौन क्या क्या बनाया ये मूवी क्रिस होपर? क्या? अच्छा, क्रिस होपर का है। ट्वाइलाइट, थॉर इज एवेंजर। विच एवेंजर डू यू लाइक? चलो खैर, फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो ठीक है बच्चे लोग, बाय। ऐसे ही आप लोग चैट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे आप लोग अच्छे। सारा बकवास करते रहते हैं आप लोग जूम पे। क्या नंबर? नंबर बता रहे हैं, रुको, इसको एंड ना हो रहा है ये।